हेलो डियर लवली कलीग्स। हम लोग पहले समरी में पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ चुके थे। अब इसमें पढ़ेंगे पैलियोलिथिक के टाइप्स के बारे में। तो ये जो चैप्टर है हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर सेकेंड है ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपुल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पैलियोलिथिक के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक एंड तीसरा अपर पैलियोलिथिक। अब इसके एक एक पार्ट को पूरे बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। इसके एक एक पार्ट को आप बढ़िया से पढ़ेंगे। पहला आपका हो गया अपर पैलियोलिथिक, नहीं लोअर पैलियोलिथिक होगा। जो लोअर पैलियोलिथिक है ना, देखो नाम है लोअर पैलियोलिथिक, लेकिन ये पहले कब कंसीडर किया जाता है? तो पहले आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे थोड़ा सा आते हैं। तो देखो यहां से इसको कंसीडर किया जाता है। जैसे ये हो गया पैलियोलिथिक, ये हो गया पैलियोलिथिक। ये कहां से कहां तक है? तो 2 मिलियन से लेकर 2 मिलियन मतलब 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 20 लाख बीसी से लेकर और 12,000 बीसी तक इसको कंसीडर किया जाता है। किसको? तो पैलियोलिथिक एज को या स्टोन एज को किया जाता है। अब देखो यहां इसकी 3 पार्ट है। पहला है आपका लोअर पैलियोलिथिक, ठीक, लोअर पैलियोलिथिक है। उसके बाद से दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक और तीसरा है आपका अपर पैलियोलिथिक। यहाँ देखो लोअर का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट। तो ये देखो नीचे वाला पार्ट है ना। अब ये तो आपको दिख रहा है पैरेलल में दिख रहा है, लेकिन ये वाला सबसे बाद का पार्ट है। ये वाला सबसे लोअर पैलियोलिथिक सबसे बाद वाला पार्ट है और ये हो गया आपका मिडिल का पार्ट और ये हो गया अपर का पार्ट, मतलब कि करीब जीसस क्राइस्ट के नजदीक में आ रहा है। तो इसको अपर पैलियोलिथिक हो गया। अब देखो ये हो गया आपका लोअर पैलियोलिथिक, अब मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अब लोअर पैलियोलिथिक को डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 2 मिलियन से लेकर 1 लाख बीसी तक में इसको कंसीडर किया जाता है। ये जो लोअर पैलियोलिथिक है 2 मिलियन से लेकर और 1 लाख, यहाँ ये हो गया लोअर पैलियोलिथिक, 2 मिलियन से लेकर और 1 लाख बीसी तक ले इसके टाइम पीरियड को कंसीडर किया जाता है। ठीक है। इसमें जो स्टोन यूज किए गए या इस पीरियड को आइस एज भी बोला जाता है। आइस एज क्यों बोला जाता है? तो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि पैलियोलिथिक एज को या स्टोन एज को आइस एज क्यों कहा जाता है। इसके रीजन ये कारण है कि 66 मिलियन पहले हमारी पृथ्वी से एक एस्ट्रॉयड टकराया था, जिस एस्ट्रॉयड को टकराने से हमारी पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था। तब जब पूरी तरह से हमारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा? वो डाउन हो जाएगा। इसलिए इस पीरियड को आइस एज भी बोला जाता है। ओके। अब देखिए आगे इसमें जो जो स्टोन के टूल्स यूज किए गए हैं वो कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यूज ऑफ स्टोन, पहला स्टोन यूज किया गया है हैंड एक्स को यूज किया गया है। हैंड एक्स को क्यों यूज किया गया है? या तो हंटिंग करने के लिए किया गया होगा और नहीं तो पेड़ों की कटाई करने के लिए किया होगा। ठीक है। अब देखो दूसरा है चॉपर हो गया, इसको बोलते हैं दाब। देखे होगे आप जो कसाई सब मीट काटता है वहां पे आप देखे होगे। तो इसको बोलते हैं दाब। ये किस चीज के बने हुए हैं? तो ये स्टोन के बने हुए हैं। अब हो गया ये क्लीवर्स बन गए। ये तीनों जो स्टोन बने हुए हैं वो लाइम स्टोन के बने हुए हैं। किस पीरियड में बने हुए हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बीच बीच में क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब सारे जो स्टोन बने वो सबके अलग अलग नाम है, तो ठीक है। तो ये आपका कौन कौन है? एक हो गया हैंड एक्स हो गया, चॉपर्स हो गया, उसके बाद क्लीवर्स हो गया। ये किस चीज के बने हुए हैं? तो लाइम स्टोन के बने हुए हैं। अब आते हैं अगला मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ये हो गया आपका लोअर पैलियोलिथिक। अब मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक ले इसका टाइम पीरियड को देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है या देखा जाता है। 1 लाख बीसी से लेकर 40 के लिख सकते हैं, 40 के बीसी तक। देखो यहाँ 1 लाख बीसी से 40 के बीसी तक ले लिया जाता है। इस पीरियड को किस पीरियड को? मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड को ट्रांजेक्शन पीरियड भी बोला जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? ट्रांजेक्शन पीरियड बोला जाता है। क्यों ट्रांजेक्शन पीरियड बोला जाता है? तो देखो आप जो शुरू शुरू में स्टोन के साइज थे वो बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इस एज तक आते आते स्टोन के साइज बहुत ही ज्यादा फॉर्मेट में बनने लगे। रीजन क्या हो सकता है? तो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग या स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग या हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे वो लोग इस साइड इस तरफ इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे उन लोग का स्किल में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा था। तो ग्रोथ होने से क्या होगा? वो लोग जो भी ये स्टोन बनाएंगे या जो भी वो टूल्स बनाएंगे वो उसका शेप बढ़िया होगा, वो बहुत ज्यादा शार्प बनेगा, बहुत ज्यादा लाइटर बनेगा
आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। रीजन यही था। तो इसलिए इस जो पीरियड को मिडिल पैलोलिथिक जो एज है या स्टोन एज है, इसमें इसको ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है। ओके, अगला है इसमें कौन कौन से टूल्स को यूज किया जाता है। पहला है फ्लैक्स को यूज किया जाता है। फ्लैक्स हो गया, उसके बाद ब्लेड हो गया, पॉइंटर्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गया, ब्रोअर्स हो गया। देखो ये जो जो टूल्स यूज किए गए हैं, ये बहुत ज्यादा हल्के टूल्स है, बहुत ज्यादा छोटे हैं और बहुत ज्यादा थीनर है, बहुत पतले हैं। रीजन यही है कि इन लोगों का जैसे जैसे ये आगे मूव कर रहे थे, वैसे वैसे इन लोगों का जो ब्रेन है या जो इन लोगों का जो स्किल है वो ग्रोथ हो रहा था। इसीलिए जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे टूल्स का साइज छोटा हो रहा था। तो ये रहा आपका लोअर पैलोलिथिक। उसके बाद से मिडिल पैलोलिथिक। अब अगला पढ़ते हैं अपर पैलोलिथिक के बारे में। ये सबसे अंत वाला पार्ट था, स्टोन एज का नहीं बोल सकते हैं, पैलोलिथिक का जो है अंत वाला पार्ट था। यहां तक आ गए थे हम लोग, 2 मिलियन से एक बार आए थे कहां तक, तो 12,000 बीसी तक आ गए थे। ये आपका कौन सा, तो अपर पैलोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। इसका जो टाइम पीरियड था वो था कहां से कहां तक, तो देखो यहां पर है 40,000 से लेकर 12,000 तक ले हम लोग आ गए थे। 40,000, 40 बीसी, 40,000 बीसी टू 12,000 बीसी, यहां तक हम लोग आ चुके थे। अब देखो ये लास्ट एज ऑफ आइस, मतलब ये जो पीरियड था, कौन सा पीरियड, तो अपर पैलोलिथिक जो पीरियड था वो आइस एज का सबसे लास्ट पीरियड था। और इस पीरियड में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था और ह्यूमिड डिक्रीज कर रहा था। तो देखो क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज कर रहा था और लेस ह्यूमिड हो रहा था, ह्यूमिड डिक्रीज कर रहा था और क्लाइमेट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। अब कब तक ले कोल्ड एज रहेगा, कभी तक कभी खत्म होगा ना। उसी तरह से जब जैसे जैसे इधर टाइम इंक्रीज कर रहा था टाइम, वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज कर रहा था और ह्यूमिड को तो डिक्रीज करना ही है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है ह्यूमिड डिक्रीज कर गया। तब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात हुई कि इनोवेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ तक आते आते हैं बहुत ज्यादा अर्लीस्ट पीपल थे, वो बहुत ज्यादा चालाक हो गए थे, बहुत ज्यादा उन लोगों का स्किल बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुका था। तो इस टाइम में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इनोवेट हुए। अगला है इमरजेंस ऑफ होमोसेपियन, हम लोग इसी टाइम में हम लोग के प्रजाति लोग अब पृथ्वी पर आए, मतलब हम लोग के जो स्पीसीज है वो पूरी तरह से पृथ्वी पर आए। और हम लोग के जब स्पीसीज आए ना, उस समय कपड़े नहीं पहनते थे, पूरे नगवंश विदाउट क्लॉथ के थे। जिस समय ये लोग जंगल से निकले थे उस समय भी विदाउट क्लॉथ से। जैसे आप एनिमल्स को देखते हो ना, एनिमल्स कोई कपड़े थोड़ी पहनते हैं, फिर भी वो दिखने में अच्छे रहते हैं। और एक इस पृथ्वी पर एक मानव ही, एक ह्यूमन ही एक ऐसा स्पीसीज है जो हर चीज इनोवेट किया है। वो भोजन से लेकर, कपड़ा से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, या रहने के लिए शेल्टर से लेकर, हर चीज वो इनोवेट किया है। और इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा ज्यादा इस सोचने वाला, सबसे ज्यादा इमेजिनेशन करने वाला जो प्राणी है वो ह्यूमन ही है। तो यहां तक हम लोग आते आते हम लोग के एंसेस्टर पूरी तरह से इमर्ज हो गए थे। तो पहले यहां पर देखो इमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस। अब जो टूल्स यूज किए गए थे वो टूल्स कौन कौन से टूल्स यूज किए गए थे, वो है बोन टूल्स यूज किए गए थे। बोन टूल्स कैसे हो सकता है, तो किसी एनिमल्स का बोन हो सकता है और उस बोन में किसी पेड़ की डाली को लगाया गया होगा या किसी बांस के टहनी को, जैसे कुल्हाड़ी देखे हो ना, वैसे ही बोन हो सकता है। जैसे कि ये हो गया बोन, अब इसमें कुछ लगा दिया गया, वो हो सकता है लकड़ी का हो सकता है, या लकड़ी का हो सकता है, नहीं तो बांस बांस भी तो लकड़ी है, बांस का हो सकता है, नहीं तो किसी पेड़ की टहनी हो सकती है। अब दूसरा हो गया नीडल्स को यूज किया गया था, बोन स्टोन को यूज किया गया था, हार्पून्स को, पैरेलल साइड ब्लेड को यूज किया गया था। देखो ये जो स्टोन टूल्स है ना, ये स्टोन टूल्स वो अब मिडिल पैलोलिथिक से बहुत ज्यादा डिफरेंट है या लोअर पैलोलिथिक से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट होने का एक ही मात्र वजह है, एक ही मात्र वजह, वो है ग्रोथ ऑफ स्किल्स, बस एक ही मात्र वजह है। और नीड्स हो सकता है कि जैसे जैसे नीड्स पड़ी वैसे वैसे उन लोगों ने टूल्स को इनोवेट किया। अब उसके बाद से फिशिंग टूल्स हो गया और एंड ब्यूरिंग टूल्स हो गया। ये टूल्स
उन्होंने इनोवेट किया और उन्होंने बनाया था अपने अपने जरूरत के लिए। तो ये हम लोग पढ़े क्या, पैलोलिथिक के टाइप्स पढ़े। पहला लोअर पैलोलिथिक पढ़े, उसके बाद मिडिल पैलोलिथिक पढ़े और इसके बाद अपर पैलोलिथिक को पढ़े। जो पैलोलिथिक का समरी फर्स्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक जरूर कीजिए।